Everyone, I am Muhammad Rais from Tagore School Parbatsar. Today we will read class 7th second chapter A Gift of Chappals. A gift of chappals means चप्पलों का उपहार. Before read this chapter we have to read some points that are given in the top of this page. Before you read, पढ़ने से पहले, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. कि मृदु एक लड़की है. इज मीन्स है यंग गर्ल यानी एक नौजवान लड़की. ग्रोइंग अप यानी पली बड़ी यानी बड़ी हुई. इन मद्रास यानी मद्रास में. नाउ कॉल्ड चेन्नई जिसको अब चेन्नई कहा जाता है, यानी वर्तमान जो चेन्नई है उसको पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था. विद तापी हर ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी तापी के साथ में. एंड थाथा हर ग्रैंडफादर और अपने दादा थाथा के साथ में. कि मृदु अपनी दादी तापी और अपने दादा थाथा के साथ में मद्रास में पली बड़ी एक नौजवान लड़की है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lalli, Ravi and Meena. One afternoon means एक दोपहर को. तापी मीन्स तापी यानी उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो. टैक्स यानी ले जाती है. हर मीन्स उसको. टू हर आंट अपनी चाची. रुकुमनीज हाउस यानी रुकुमनी के घर पर. टू मीट यानी मिलने के लिए. हर कजिन्स यानी उसके चचेरे भाई बहन लल्ली, रवि एंड मीना और मीना के साथ. तो एक दोपहर जो उस मृदु की दादी होती है तापी, वो उसको उसकी चाची रुकुमनी के घर पर उसके चचेरे भाई बहन लल्ली, रवि और मीना से मिलने के लिए जाती है. ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए. रुकुमनी यानी रुकुमनी ने. थ्रू ओपन यानी खोला. द डोर मीन्स दरवाजा. तो मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाजा खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि एंड मीना मीन्स रवि और मीना. रश्ड आउट यानी दौड़ते हुए आए, बाहर आए. एंड और रवि मीन्स रवि ने. पुल्ड यानी खींचा. मृदु यानी मृदु को. इनटू द हाउस यानी घर के अंदर. तो रवि और मीना दौड़ते हुए बाहर आए और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु. तो वेट मीन्स रुको. लेट मी यानी मुझे. टेक ऑफ यानी उतारने दो. माई मीन्स मेरे. स्लीपर्स मीन्स चप्पल. कि रुको मुझे मेरे चप्पल उतारने दो. प्रोटेस्टेड मृदु यानी मृदु ने उसका विरोध किया. सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. सी यानी उसने. सेट देम आउट यानी उनको रख दिया. नीटली नियर यानी बिल्कुल नज़दीक. ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस यानी एक काले रंग यानी काले जो पैड था चप्पल का उसके नज़दीक उसने उनको रख दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. दोज मीन्स वे. वर मीन्स थे. ग्रे मीन्स मटमेले. एक्चुअली मीन्स वास्तु में. विद डस्ट यानी धूल से. और जो चप्पल पड़े हुए थे वो मटमेले थे यानी वो धूल से भरे हुए थे. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. You means आप. Could see यानी देख सकती थी. The clear marks. Clear means स्पष्ट. Marks means mark means चिन्ह. Of every toe means प्रत्येक अंगूठे का. On the front part यानी आगे के हिस्से में. Of each slipper यानी प्रत्येक चप्पल की. यानी आप प्रत्येक चप्पल के अगले हिस्से में अंगूठे के जो निशान थे उसको स्पष्ट रूप से देख सकती थी. द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉज वर लॉन्ग एंड
scrawny. The marks means चिन्ह of the two means दो big toes यानी बड़े अंगूठों के were means थे long means लंबे and और scrawny means पतले दुबले यानी जो मार्क्स थे यानी चप्पल के ऊपर जो दो अंगूठे के जो मार्क्स बने हुए थे वो लंबे और पतले थे. मृदु didn't have much time to wonder about those slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. मृदु didn't have यानी नहीं था, much time यानी अधिक समय, to wonder means आश्चर्य का या सोचने का, about यानी बारे में, those slippers यानी उन चप्पलों के बारे, they have यानी जो वहाँ पे थी, कि मृदु के पास में यानी मृदु के पास में जो चप्पलें वहाँ पे पड़ी हुई थी उनके बारे में सोचने के लिए उसके पास अधिक समय नहीं था. बिकॉज क्योंकि रवि मीन्स रवि ने ड्रैग्ड यानी खींचा या घसीटा, हर मीन्स उसको, टू द बैकयार्ड यानी पीछे वाले आंगन में यानी पिछवाड़े में, बिहाइंड यानी पीछे, ए थिक बिटरबेरी मीन्स एक मोटी, जो थिक मीन्स मोटी, बिटरबेरी मतलब कड़वे बेर की जो एक बुश यानी झाड़ी थी उसके पीछे. तो मृदु के पास में उन चप्पलों के बारे में यानी जो वहाँ पे पड़ी हुई थी उनके बारे में आश्चर्य करने के लिए या सोचने के लिए अधिक समय नहीं था, क्योंकि रवि ने उसको बैकयार्ड यानी अपने पीछे आंगन के पीछे खींचा, बिहाइंड ए थिक यानी एक मोटी कड़वी बेर की झाड़ी के पीछे. देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. That means वहाँ पे, inside means अंदर, a torn यानी फटा हुआ, football means football, lined with sacking यानी बोरे के साथ में, यानी sacking means टाट होती है, टाट या बोरे के साथ में वहाँ पे पड़ा था, and filled with sand और जो कि मिट्टी से भरा हुआ था. ले मीन्स लेटी हुई थी, अ वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटी, किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा, लैपिंग अप यानी चाट रहा था. ठीक है, लैपिंग अप मीन्स दूध को चाटना, लैपिंग अप मिल्क यानी दूध को चाट रहा था, फ्रॉम ए कोकोनट सेल, हाफ कोकोनट हाफ सेल यानी कोकोनट नारियल का जो आधा हिस्सा होता है ना, जो सेल कवर होता है उसका, उसमें से वो बिल्ली का जो बच्चा था वो दूध को चाट रहा था. We found him outside the gate this morning. We means हमें, found means मिला या हमने पाया, him यानी उससे, outside यानी बाहर की तरफ, of the gate यानी दरवाजे के, this morning यानी इसी सुबह, कि हमने इसी सुबह उसको दरवाजे के बाहर की तरफ उसको पाया या वो उस दरवाजे के बाहर उनको हमें मिला. He was mewing poor thing, said मीना. ही मीन्स वह was mewing and mewing यानी वह म्याव म्याव कर रहा था, poor thing बेचारा, said मीन्स कहा, मीना यानी मीना ने. तो मीना ने कहा कि वह बेचारा वहाँ पे म्याव म्याव कर रहा था गेट के बाहर. इट्स ए सीक्रेट, इट्स मीन्स यह है, ए मीन्स एक, सीक्रेट मीन्स रहस्य, और यह एक रहस्य है. अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ ही नोज वी हैव ए किट. अम्मा मीन्स अम्मा यानी मृदु की जो माँ है वो, सेज मीन्स कहती है, कि पाती मीन्स ग्रैंड मदर इन तमिल यानी तमिल भाषा में जो ग्रैंड मदर यानी दादी को पाती के नाम से जाना जाता है, यानी पाती कहा जाता है. तो अम्मा सेज यानी अम्मा कहती है कि पाती मीन्स दादी, विल लिव यानी छोड़ देगी, फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस यानी पद्दू मामा के घर को, इफ यानी यदि, ही सी नोज कि वह जानती है, कि वी हैव ए कैट कि हमारे पास एक बिल्ली है. तो अम्मा कहती है कि यदि जो पाती है उसको पता लगता है कि हमारे पास एक बिल्ली है, तो पाती
पद्दू मामा के घर को छोड़ देगी, यानी वो यहाँ से चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। कि पीपल मीन्स लोग, आर ऑलवेज टेलिंग अस, आर ऑलवेज मीन्स हमेशा, टेलिंग अस यानी हमें बताते हैं या कहते हैं, टू बी काइंड यानी दयालुता के बारे में, टू एनिमल्स यानी जानवरों के प्रति। कि हम लोग हमेशा हमें ये कहते हैं कि जानवरों के प्रति दया करनी चाहिए, यानी दया करो, जानवरों को दया करो। बट लेकिन व्हेन वी आर, व्हेन मीन्स जब, वी मीन्स हम, आर यानी करते हैं, तो जब हम ये करते हैं तो दे स्क्रीम, दे मीन्स वे, स्क्रीम मीन्स चिल्लाते हैं। तो लोग हमेशा कहते हैं कि जानवरों को के साथ में दयालुता करनी चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वे चिल्लाते हैं। ओहो, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, सैड रवि। कि ओ, डोंट ब्रिंग यानी मत लाओ, दैट यानी उस, डर्टी मीन्स गंदे, क्रीचर मीन्स प्राणी को, हियर मीन्स यहाँ पे, कि उस गंदे प्राणी को यहाँ पे मत लाओ, सैड रवि यानी रवि ने कहा। तो रवि ने कहा कि जब लोग हमेशा कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालुता रखो, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वे चिल्लाते हैं कि इस गंदे प्राणी को यहाँ पे मत लाओ। रवि कहता है कि डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ हार्ड यानी कितना कठिन है, इट इज जस्ट टू गेट यानी लाना, ए लिटिल मिल्क यानी थोड़ा सा दूध, फ्रॉम द किचन यानी रसोई से। यानी क्या आप जानते हैं कि रसोई से थोड़ा सा दूध लाना भी कितना कठिन है। पाती सामी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती मीन्स दादी ने, सा मीन्स देखा, मी मीन्स मुझे, विद ए ग्लास यानी एक गिलास के साथ में, इन माई हैंड यानी मेरे हाथ में, जस्ट नाउ यानी अभी। कि पाती ने अभी मेरे हाथ में एक ग्लास देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। आई मीन्स मैंने, टोल्ड मीन्स कहा या बताया, हर मीन्स उनको, कि आई एम वेरी हंग्री मैं बहुत भूखा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू ड्रिंक यानी पीना, इट मीन्स इसे, तो मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुक्ड एट मी, बट मीन्स लेकिन, द वे यानी सी लुक्ड एट मी उन्होंने मुझे देखा। हैड आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। आई मीन्स में, आई मीन्स में, हैड टू ड्रिंक यानी पीना था, मोस्ट ऑफ इट यानी अधिकांश इसको, थ्रो हर ऑफ द सेंट, थ्रो ऑफ द सेंट मीन्स गंद फेंकना, यानी उसे गुमराह करना, ताकि उसका जो वास्तविक उद्देश्य है वो उसको समझ में नहीं आए। तो इसके लिए वो कह रहा था कि उसको अधिकांशतः पीना था। देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। वैन, देन मीन्स तब, सी मीन्स वह, वॉन्टेड यानी चाहती थी, द टम्बलर, टम्बलर मीन्स गिलास को, बैक मीन्स वापिस, तो वह तब वह गिलास को वापिस चाहती थी। पाती, पाती मीन्स दादी, दादी। आई विल वॉश इट माई सेल्फ। आई मीन्स मैं, विल वॉश यानी धो दूंगी, इट मीन्स इसे, माई सेल्फ मीन्स स्वयं, कि मैं इसे स्वयं धो दूंगी, यानी मैं इसको खुद धो दूंगी। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। वाई मीन्स क्यों, शुड मीन्स चाहिए, आई मीन्स मुझे या मेरे को, पुट यानी डालना, यू मीन्स आपको, टू ट्रबल यानी परेशानी, यानी मुझे आपको परेशानी में क्यों डालना चाहिए। आई टोल्ड हर, आई मीन्स मैंने, टोल्ड मीन्स कहा, हर यानी उसको, तो मैंने उसको कहा। आई हैड टू रन एंड प्योर मिल्क इन टू द कोकोनट सेल एंड देन रन बैक। आई मीन्स में, हैड टू रन यानी दौड़ा, एंड प्योर और उडेल दिया, प्योर मीन्स उडेलना यानी डालना, तो मैंने उडेल दिया। द मिल्क मीन्स दूध को, इनटू दिस, इनटू यानी में, दिस मीन्स इस, कोकोनट सेल यानी कोकोनट यानी नारियल के कवच में,
एंड देन और तब, रन बैक वापिस दौड़ा, एंड और वॉश द टम्बलर और उस गिलास को धोया, एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। इट बैक एंड पुट यानी रख दिया, यानी उस गिलास को रख दिया, बैक यानी वापिस, बिफोर यानी पहले, सी गॉट रियली सस्पिशियस यानी उसके वास्तविक रूप से संदेशजनक होने से पहले ही वापिस उस गिलास को वहीं पे रख दिया, जहाँ से वो लाया था वही वापिस ले जाके धो के रख दिया गिलास को। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। नाउ मीन्स अब, वी हैव टू थिंक यानी हमें सोचना था, ऑफ सम अदर वे यानी दूसरे तरीके से, टू फीड यानी खिलाने को, महेंद्रन यानी अब हमें महेंद्रन को कुछ अलग तरीके से खिलाने के लिए सोचना है। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन यानी महेंद्रन, दिस मीन्स यह, लिटिल किटी, लिटिल यानी छोटे से, किटीज यानी बिल्ली के बच्चे का, नेम मीन्स नाम, इज मीन्स है, महेंद्रन यानी इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु मीन्स, मृदु वॉज मीन्स थी, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित, यानी इससे खुश थी, तो मृदु इससे प्रसन्न थी, इम्प्रेस्ड थी। इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। इट वॉज मीन्स यह था, ए रियल नेम यानी एक वास्तविक नाम, कि यह एक असली नाम है, एक असली नाम था, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, न केवल यानी एकमात्र यानी किसी एक क्यूट यानी सुंदर बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं है, बल्कि एक वास्तविक नाम था ये उसका, महेंद्रन। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। तो उसका पूरा नाम क्या था? फुल नेम था महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। हिज एक्चुअली यानी वास्तु में, हिज मीन्स उसका फुल नेम यानी पूरा नाम, इज मीन्स है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, तो उसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। MP पुन्नई इज शॉर्ट इफ़ यू लाइक, और MP पुन्नई इज फॉर शॉर्ट यानी इसका संक्षिप्त नाम है, इफ़ यू लाइक यदि आप पसंद करो तो इसको MP पुन्नई भी कह सकते हो, यानी MP पुन्नई इसका शॉर्ट नाम है। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ही मीन्स वह है, इज मीन्स है, ए फाइन यानी एक अच्छी, ब्रीड मीन्स नस्ल, ऑफ कैट यानी बिल्ली की, कि यह यानी वह बिल्ली की एक अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, जस्ट यानी लुक यानी देखो, एट मीन्स इसके, एट हिज फर यानी इसके जो फर का मतलब होता है जानवरों के छोटे मुलायम बालों को फर कहा जाता है, तो इसके जो मुलायम, जो छोटे मुलायम बाल है उनको देखो, तो जस्ट लुक एट हिज फर यानी इसके छोटे मुलायम बाल है उनको देखो। लाइक ए लॉयंस मैन, लाइक यानी की तरह, ए मीन्स एक, लॉयंस मैन यानी शेर की गर्दन के बालों की तरह है, यानी इसके जो बाल हैं वो शेर के गर्दन के जो बाल होते हैं उसकी तरह है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू, एंड मीन्स और, यू मीन्स तुम, नो मीन्स जानते हो, व्हाट मीन्स क्या, द एम्बलम, एम्बलम मीन्स प्रतीक या चिन्ह, ऑफ द एंशियंट मीन्स प्राचीन, पल्लवा मीन्स पल्लव, किंग्स यानी राजाओं के, वॉज मीन्स था, और तुम जानते हो कि जो प्राचीन पल्लव जो राजा थे उनका प्रतीक क्या था। डोंट यू, तुम नहीं जानते। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, ही मीन्स उसने, लुक्ड यानी देखा, एक्सपेक्टेंटली मीन्स आशा करते हुए, एट मृदु यानी मृदु को, और उसने आशा करते हुए यानी उम्मीद करते हुए मृदु को देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु यानी मृदु ने, गिगल्ड मीन्स मूर्ख की तरह हंसना, गिगल्ड मीन्स होता है मूर्ख की तरह हंसना,
तो मृदु है वो मूर्खों की तरह हंसी। नाउ rest of the part of this chapter we will read in our next video. So thanks for watching this video. See you again.